आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यमृत में प्रोहित समुद्देश्य में अभी गुरु शिष्य की प्रधानता से व्याख्या चल रही। इतने सुंदर व्याख्यान गुरु शिष्य के बारे में तुम्हें कहीं नहीं मिले। तुम गुरु पूर्णिमा को यहाँ की बातें करते हो, ये सुनिए ध्यान से। गुरु भी विरक्तम नातिक्रम्य तभ्यमिति नेहिक मुत्र फलम विलोपः। ये पुनः पुनः सूत्र याद रखो। प्रज्ञ प्राण वियोग पे मन लंगी गुरु बच्चा। अच्छा है, इसमें खरे उतरना। गुरु बुद्धि विशेषता, जो शिष्य गुरु की बुद्धि चलता है विशेषता को स्वयं हासिल कर लेता है। जो हर जगह अपनी बुद्धि दौड़ाता है, तत्काल में सुख तो मिल सकता है लेकिन विकास रुक जाता है। गुरु बुद्धि विशेषता, जिन जिन ने अपनी बुद्धि से जीवन जिया है कुछ दिन बाद शांति मिली उनको, और गुरु बुद्धि से जिए हैं श्रद्धा के साथ, उनका विकास निश्चित हुआ है। आचार्य भगवान कह रहे गुरु भी औरोक्तम न अतिक्रमितव्यम। गुरु के प्रति जो भक्ति है, आसक्ति है, उसका अतिक्रम नहीं करना चाहिए। किनके लिए? यह एक मुद्रा इसलोक और परलोक संबंधी सुख को नष्ट करने की इच्छा नहीं करते, जिनको अपने अहलोक परलोक सुख का नाश नहीं करना है, तो उन्हें कभी गुरु के वचन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो गुरु वचनों का उल्लंघन करते हैं वे इस लोक में भी सुखी नहीं रह पाते, परलोक में भी सुखी नहीं रह सकते। इस लोक में गुरु की अवहेलना कर दी है, जब जब शांत बैठोगे तब तक मस्तिष्क में यही शब्द गूंजेगा, हम गुरु आज्ञा में नहीं हैं। जितने देश में एकल बिहारी साधु घूम रहे हैं, उन सबसे एकांत में पूछना, तुम जिन आज्ञा में हो क्या? जितने एकल बिहारी हैं सब जिन आज्ञा के भाई हैं। कितनी ऊंची ऊंची बातें करें, क्योंकि पंचम काल में जिनवर देव की आज्ञा नहीं है एकल विहार करने की। माँ भी में शत्रु एक आगे, मेरा शत्रु एक क्यों ना हो। कोई ये कहे कि आपके शिष्य भी तो हो सकते, अरे हो जाए तो, कोई के शिष्य हो जाए तो क्या इसका मतलब थोड़ी कोई का बेटा शराब पी तो वो निर्दोष हो जाएगा उसके पिता के लिए। शराब यानी शराब ही, चाहे तुम्हारे शिष्य हो चाहे हमारे शिष्य, कोई के भी शिष्य हो, एकल विहार कर रहे हैं, वे सब जिन आज्ञा को भंग किए हैं। जिनवर की आज्ञा है आप एकल विहार नहीं कर सकते। निसंग सागर प्रभावना रखी रहे, लेकिन जीवन में कभी एकल विहार नहीं करना, यही प्रभावना है। जो सुख से रहना चाहते, सुख से दाल बाटी खाना चाहते हैं, मनमानी क्रिया करते हैं, वे ही एकल विहार करना चाहते हैं। समझ रहे कि नहीं? और जो साधना करना चाहता है वो साधु कभी एकल विहार नहीं करेगा। या तो अर्थ लोलुपी है या भोजन लोलुपी है, और भी कोई लोलुपी हो सकता है एकल विहारी। इसलिए ध्यान दो, अभी श्रावक का विषय नहीं चल रहा है, यहाँ एकल विहारियों का निषेध चल रहा है। श्रावक का धर्म है जिन मुद्रा के लिए आहार दे, बस। परंतु आगे विहार करा, ज्यादा बहुमान करोगे तो उनकी एकल विहार की पुष्टि होगी। आइए, आहार देना श्रावक का धर्म है, बराबर। अरे अपने द्वारे पर भिखारी आया था ना, उसको अपन भूखा नहीं छोड़ते, करुणा दान है अपना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, माला बाद में पहनना,
ऐसे काम करो ही नहीं जिसमें टोका टाकी होती है। तो ये माला फेरो कि जीवन में अंतिम श्वास निकल जाए कि मेरे से गुरु आज्ञा भंग ना हो पाए, ऐसी माला फेरो। चाहे तुम्हें मौन दिया गया हो, चाहे तुम्हें व्रत दिए गए हो, उनका पालन करो अच्छे से। तो इस लोक में, परलोक में जिनको जीवों को सुख के नाश करने की इच्छा नहीं है, जिनको, उन्हें गुरु को कुपित न करके नम्र जीवन जीना चाहिए। उन्हें कुपित मत करो और कभी गुरुओं की आज्ञा को उल्लंघन मत करो, ऐसा सोमदेव सूरी का स्पष्ट कहना है। ठीक है, इस आगे विचार करें।